दोस्तों यदि आप बैंक ऑफ इंडिया में अपना ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कोई एफडी बनाए तो उसको बीच में आप क्लोज करना हो जाए तो आप क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट के ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। आप बैंक ऑफ इंडिया के एफडी को आप घर बैठे ऑनलाइन क्लोज कर सकते हैं, अर्थात ब्रेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई एफडी बनाया हुआ और आपको बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप उन पैसे को निकाल सकते हैं, अर्थात एफडी को ब्रेक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं और उस पैसे को लेकर के इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा भी बैंक ऑफ इंडिया में एक एफडी बना हुआ है, चलिए आपको उसको क्लोज करके दिखाते हैं, अर्थात तोड़ के दिखाते हैं आप कैसे ब्रेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको बैंक ऑफ इंडिया के आप ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा, आप घर बैठे ही क्लोज कर सकते हैं एफडी को। कैसे, चलिए आपको स्टेप बाय स्टेप बता देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप को ओपन करूंगा। आप देख पाएंगे हम ओपन कर लिए। ओपन करने के बाद इसको आपको रजिस्टर भी करना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कीजिएगा ऑलरेडी डिटेल पूर्वक वीडियो बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना एम पिन डाल के इसमें आपको लॉगिन कर लेना होगा। जब आप इसमें लॉगिन कर जाएगा उसके बाद इस प्रकार से डिस्प्ले देखने के लिए मिलेगा। तो उसके बाद आपको सबसे नीचे चलेगा, नीचे आने के बाद देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा एक पे का, सेव का, ब्राउजर का और इन्वेस्ट का। तो एफडी को क्लोज करने के लिए आपको इन तीनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करूंगा, सेव के ऊपर या फिर ब्राउजर या इन्वेस्ट के ऊपर। यहाँ से हम सेव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। जैसे सेव के ऊपर क्लिक किया तो आपका जो पहले से एफडी बना रहेगा, देखिए एफडी का डिटेल यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा। तो मेरा एक एफडी बना हुआ है, देखिए 10,000 रुपये के साथ, नंबर ऑफ एफडी 1 आप देख पाएंगे। तो एफडी को क्लोज करने के लिए फिर आपको उसी अमाउंट के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक किए तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट वगैरह मिल रहा है, देखिए आपको यहाँ से लिखा हुआ मिल रहा है। जैसे कि हमें देखिए 4.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और कितने दिन के लिए बना हुआ है वो डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ मिल रहा है। तो एफडी को क्लोज करने के लिए फिर से उसी अमाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक किया आपके अकाउंट का फिर से पूरा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा। आप स्पष्ट तौर पे देख पाएंगे। एफडी को यदि आप क्लोज कीजिएगा, यहाँ से क्लोज करने के लिए आपको चार्ज भी पे करना होगा। कितना चार्ज देना होगा, देखिए आपको व्यू चार्ज के ऊपर क्लिक करके चार्ज का डिटेल चेक कर लेना होगा। जैसे आप इस व्यू चार्ज के ऊपर क्लिक किए तो आपको बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेकर आ जाएगा और यहाँ आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा आपको कितना चार्ज लेगा एफडी क्लोज करने के लिए। तो यहाँ स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ आपको मिलेगा, आपको 1% का चार्ज लेगा। चलिए आपको हम दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख पाएंगे आपको 1% का चार्ज लेगा यदि आप बैंक ऑफ इंडिया के एफडी को क्लोज कीजिएगा। तो क्लोज करने के लिए फिर आपको यहाँ से बैक चलूंगा। जैसे आप बैक आइएगा तो आपको यहाँ पे डिटेल जो लिखा हुआ मिलेगा कि आपका जब एफडी क्लोज होगा तो किस अकाउंट में पूरा पैसा का आपको यहाँ से पूरा डिटेल लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कि आप ऊपर में देख पाएंगे ये एफडी अकाउंट नंबर है, ये एफडी अकाउंट नंबर से जब पैसा हटेगा अर्थात कटेगा वहां से कितना पैसा कटेगा। देखिए मेरा जो टोटल एफडी किया हुआ था वो 10,000 रुपये के साथ किया हुआ था। अब मेरा टोटल मैच्योरिटी पूरी जगह देखिए 10,221। तो ये जो टोटल बैलेंस है वो हमें इस अकाउंट में मिलेगा, अर्थात ये मेरा सेविंग अकाउंट, तो इसी अकाउंट में मेरा टोटल बैलेंस आएगा। तो क्लोज करने के लिए फिर आपको यहाँ से आपको सबसे नीचे चलेगा। नीचे जब आइएगा यहाँ से देखिए आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्लोज एफडी। आप देख पाएंगे आपको इसी के ऊपर क्लिक करूंगा एफडी क्लोज करने के लिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक किया देखिए आपको ऊपर में लिखा मिल जाएगा इफ यूर पर क्लोज इन एफडी विल बी यू हैव पे क्लोजर चार्ज एज एप्लीकेबल। यदि आप समय से पहले एफडी को क्लोज करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत चार्ज लगेगा। तो एफडी को क्लोज करने के लिए नीचे में देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा नो प्लीज क्लोज एफडी। ऊपर में बोल रहा है अप्लाई फॉर ओडी अगेंस्ट एफडी। कहने का मतलब हुआ यहाँ से आप यदि एफडी क्लोज कीजिएगा तो क्या आप ओडी के साथ एक एफडी बनाना चाहते हैं, इसलिए नीचे में बोल रहा है नो प्लीज क्लोज एफडी, अर्थात हम एक न्यू एफडी फिलहाल नहीं बनाना चाहते हैं। मेरा पहले से जो एफडी बना हो उसको क्लोज कर दीजिए। क्लोज करने के लिए जस्ट आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा, नो प्लीज क्लोज दिस एफडी के ऊपर। जैसे इसके ऊपर क्लिक किए तो आपको पूरा डिटेल में लिखा हुआ मिलेगा। आप फिर से अपना डिटेल चेक कर लीजिएगा। नीचे में आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज दिस एफडी, आपको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक किए तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड किया जाएगा। अलाउ के ऊपर क्लिक करके परमिशन दे देना, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। वेरीफाई का आपको ऑप्शन मिलेगा, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप वेरीफाई के ऊपर क्लिक किया यहाँ से आपका एफडी सक्सेसफुल क्लोज हो जाएगा। आप देख पाएंगे मेरा एफडी सक्सेसफुल क्लोज हो चुका। देखिए बोल रहा है एफडी सक्सेसफुल क्लोज्ड। तो इस प्रकार से यहाँ से अपना एफडी को क्लोज कर सकते हैं और एफडी का पैसा आपके डायरेक्ट सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। जब यहाँ से आपका एफडी क्लोज हो जाएगा तो आपके एफडी का जो पैसा होगा आपके सेविंग अकाउंट में इंस्टेंट में नहीं आता है। जैसा आप मेरे कंडीशन में देख पाएंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। आप देखोगे जो मेरा सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में मेरे अकाउंट में पहले से इतना बैलेंस है और नीचे में देखिए दिखा रहा है डिपॉजिट अमाउंट, ये मेरा एफडी में अभी भी है। तो कुछ प्रोसेसिंग में होता है। तो एफडी से सेविंग अकाउंट में आने में कुछ समय लगता है। कितना समय लगता है? लगभग आपको 24 से 48 घंटा वेट करना होगा, वो पैसा आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक आ जाएगा। चलिए आपको प्रूफ के तौर पर दिखाते हैं।
आते हैं। जैसे कि आप देखोगे डिपॉजिट लिखा हुआ है, जैसे इस डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको फिर से ब्रेक करने के लिए जाएंगे अर्थात तोड़ने के लिए, तो इस प्रकार से डिस्प्ले मिलेगा। फिर से हम उसी के ऊपर क्लिक कर लेंगे तो फिर से देखिए उसी प्रकार से डिस्प्ले हमें देखने के लिए मिल गया। आप स्पष्ट तौर पे देखोगे डिपॉजिट का जो अकाउंट नंबर था, अकाउंट नंबर शो हो गया और किस अकाउंट में मेरा पैसा आएगा वो अकाउंट नंबर यहाँ पे शो हो गया। आप स्पष्ट तौर पे देख पाएंगे। नीचे में फिर से ऑप्शन मिल रहा है देखिए एफडी क्लोज का। जैसे हम इसके ऊपर फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से उसी प्रकार से इंटरफेस मिलेगा। फिर से क्लिक करेंगे नो प्लीज क्लोज दिस एफडी। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे फिर से उसी प्रकार से डिस्प्ले मिल जाएगा। नीचे हमें ऑप्शन मिल गया क्लोज दिस एफडी। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे देखिए बोल रहा है इंटर एम पिन, तो यहाँ से अपना एम पिन डालता है अर्थात जो कि लॉगिन पिन मेरा है उसको यहाँ से डाल लेते हैं। जैसे लॉगिन पिन डाल करके वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे देखिए बोल रहा है फेल्ड, टीडी क्लोज रिक्वेस्ट इज ऑलरेडी इन प्रोसेस, अर्थात ये बता रहे कि आपका रिक्वेस्ट पहले से ले लिया गया, यहाँ से आपका क्लोज हो जाएगा। तो क्लोज होने के बाद लगभग 24 से 48 घंटे वेट करना होगा और आपका जो एफडी वाला पैसा होगा वो आपके सेविंग अकाउंट में ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ से आप इस प्रकार से अपने एफडी को क्लोज कर सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया में यदि आप एफडी बना करके रखे हैं तो जैसा कि अभी आपने देखा आप इस प्रकार से बैंक ऑफ इंडिया के ऑफिशियल मोबाइल ऐप के माध्यम से आप एफडी को क्लोज कर सकते हैं। क्लोज करने के लिए अब आपको बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में नहीं जाना पड़ेगा। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मन में कोई कंफ्यूजन कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।